बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भारतीय सरहद पर इस वक्त मौजूद हैं। भारतीय सरहद पर वो पहुंच चुके हैं और वहां पर मिलिट्री ड्रिल्स का आगाज हो चुका है। एंटी ड्रोन और एंटी टैंक वेपन्स की कामयाब टेस्टिंग हुई है। नाज़रीन, भारतीय सरहद पर बड़ी हलचल इस वक्त मौजूद है। साथ ही साथ अफगानिस्तान के लिए भी बुरी खबर है और भारत के लिए भी बुरी खबर है। अफगानिस्तान के लिए बुरी खबर जो है वो अमेरिका की जानिब से, और भारत के लिए बुरी खबर यह है कि भारत अब बैनुल अक़वामी मंजरनामे से मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया गया है। मोदी सरकार भारत में बैठकर सेल्फियां ले रहे हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान रूसी सदर से और तुर्किया के सदर से मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के हवाले से जो भारतीय अकाउंट्स प्रोपेगेंडा कर रहे थे वो भी एक्सपोज हो चुका है। बड़ी डील्स हुई हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान, रूस और तुर्किया ने बड़े सरप्राइजेस दिए, उस हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, कुछ एक अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन इस वक्त जो है वो मैदान में जो है हमें दिखाई दे रही है। वो ये कि एक जानिब रूसी सदर मुलाकात कर रहे हैं तुर्किया के सदर से, तो दूसरी जानिब रूस के वेपन से तुर्किया को निशाना भी बनाया जा रहा है। कहां पर निशाना बनाया गया, किस मकाम पर, किस तरीके से निशाना बनाया गया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इजराइल की जानिब से एक बहुत बड़ा नाज़रीन इंकिशाफ सामने आया है। इजराइल की जानिब से जो इंकिशाफ सामने आया है वो ईरान के हवाले से इंकिशाफ है, और ईरान के नुकसान के हवाले से वो हकायक जो कि पहले झूठ के तौर पर और प्रोपेगेंडे के तौर पर बताए जा रहे थे कि हमने इतना नुकसान कर दिया, ये तबाह कर दिया, उनमें कितनी हकीकत मौजूद है, अब खुद इस बात का एतराफ़ इजराइल कर रहा है। क्या एतराफ़ कर रहा है, उस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन, मोदी पर बड़ी तनकीद हो रही है, मोदी के साथ साथ मोदी के सिस्टम पर बड़ी तनकीद हो रही है, और भारतीय अवाम जो है इतने गुस्से में है, इतने गुस्से में है कि कोलकाता में जब फुटबॉलर मेसी, मारूफ फुटबॉलर मेसी आते हैं तो अवाम का, पब्लिक का रिएक्शन जो दिया, पब्लिक ने जो दिया, उस पर भी अब एक ट्रेंड बन चुका है। और भारत में इस वक्त तूफान बरपा है अवाम की जानिब से, सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से। नाज़रीन, उस पर भी बात करेंगे। एक्चुअली कोलकाता में हुआ क्या, कोलकाता में ये हुआ कि वहां पर आते हैं स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी। मेसी जब वहां पर आते हैं, उनका एक स्टैचू था, उसको, उसकी रुनुमाई थी, तकरीबन रुनुमाई थी, और एक एक शख्स ने जो है हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वहां पर लोग मौजूद थे, तकरीबन 1,10,000 के करीब करीब उस स्टेडियम में लोग मौजूद थे कोलकाता में। अब वहां पर ग्राउंड में फैंस जितने भी मौजूद थे उन्होंने मेसी को देखा ही नहीं। अब वहां पर इतनी खराब सूरत हाल पैदा हो गई, इतनी खराब सूरत हाल पैदा होगी कि लोगों ने स्टेडियम में से वहां की कुर्सियां उखाड़कर ग्राउंड में फेंकना शुरू कर दी, और वहां पर जो सूरत हाल थी वो हम आपको बता नहीं सकते। वहां पर मेसी के इर्द गिर्द इतना प्रोटोकॉल था कि फैंस ने मेसी की शक्ल तक नहीं देखी। साथ ही साथ तनकीद ये भी की जा रही है और सोशल मीडिया पर मजाक ये भी उड़ाया जा रहा है कि वहां पर आपस में जो उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से वो एक दूसरे को धक्कम पेल कर रहे थे, धक्के दे रहे थे, और वहां पर अवाम ने जिस तरीके से मुजाहिरा किया गुस्से का, अब की अगली मर्तबा जो है वो मेसी तो आने वाले नहीं है। मेसी क्या, कोई भी फुटबॉलर वहां पर नहीं आएगा। और फिर ना वहां पर कोई पेनल्टी किक्स मारी, ना वहां पर कोई फुटबॉल के साथ कोई जो है वो कुछ खेल का मुजाहिरा पेश किया, कुछ भी नहीं किया। वहां से चलते बने। क्राउड इतना ओवर क्राउडेड जो था उसकी वजह से, नाकिस सिक्योरिटी इंतजाम की वजह से, तो सोशल मीडिया पर वहां पर जो मौजूद सार्फिन थे, एक ने कहा कि मैंने 12,000 का टिकट दिया, 10 मिनट तक भी मेसी को हमने नहीं देखा, 10 मिनट भी वो मैदान में नहीं आया, प्रोटोकॉल्स में घिरा हुआ था। इवन शाहरुख खान, बॉलीवुड इंडस्ट्री के जिनको किंग खान कहा जाता है, उन तक को उन्होंने इग्नोर किया। तो ये इस वक्त सोशल मीडिया पर इस वक्त एक तूफान बरपा इस हवाले से। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि आज की सबसे बड़ी खबर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त भारतीय सरहद पर पहुंच चुके हैं। हमें अभी अभी लेटेस्ट ये खबरें मौसूल हुई हैं, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सियालकोट और गुजरांवाला गैरिजन्स का दौरा किया है। सियालकोट में भारतीय बॉर्डर्स के करीब जो है वो ट्रेनिंग फैसिलिटी को भी देखा गया, पाकिस्तान के हाई प्रोफेशनल्स से, और वहाँ पर जो जितने भी लोग मौजूद हैं, वहाँ पर मिलिट्री हमारी मौजूद है, उनसे मुलाकातें भी हुई हैं, और साथ ही साथ बड़ी कुछ अहम डिसीजन मेकिंग पर और उनके मोराल को बुलंद करने के लिए फील्ड मार्शल की उनके साथ बातचीत भी हुई है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि जो है उन्होंने कमांडर से भी मुलाकातें की हैं गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन्स में। और सिर्फ ये नहीं बल्कि वहाँ पर अभी जो हमें खबरें मौसूल हो रही हैं, वहाँ पर कुछ वेपन्स की टेस्टिंग भी की गई है। पाकिस्तान हैज़ लॉन्च एंटी टैंक ड्रोन एक्सरसाइजेज इन सियालकोट। सियालकोट में भारतीय सरहद पर बड़े पैमाने पर यह जंगी मशकें शुरू हो चुकी
की हैं और इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल करीब ड्रोन हिट्स जो है वो बड़ी कामयाब थी। उन्होंने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया और ये एंटी जो टैंक ड्रोन एक्सरसाइजेज हैं ये इस वक्त की जा रही है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है, बड़े पैमाने पर ये मशक़ें की जा रही है। दूसरा नाज़रीन, भारत को जो धचका मिला है वो ये धचका मिला है कि रूसी सदर का दौरा वो तो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा भारत का। अब रूस के सदर से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान में मुलाकात थी और साथ ही साथ तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात थी। अब उन्होंने इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया? उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया, भारतीय अकाउंट्स ने, कि 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, उनको मौका नहीं दिया गया। तो जहां पर प्यूटन की और एर्दोगान की मुलाकात हो रही थी, बगैर दावत दिए वो शहबाज शरीफ फ़ौरन से घुस जाते हैं वहां पर और उनसे मुलाकात के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद प्यूटन उठकर वहां से चले जाते हैं। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। हुआ क्या? इसके बिल्कुल बरक्स हुआ। नाज़रीन, जब अभी ये जो प्रोपेगेंडा हम एक्सपोज करने वाले हैं, आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए रजब तैयब एर्दोगान की, व्हाट ही इज सेइंग। हमने पहले शहबाज शरीफ से मिलना है, उसके बाद हमारी मुलाकात स्केड्यूल है किससे? प्यूटन से, रूसी सदर प्यूटन से। पाकिस्तान इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। और भारत के खुद सोशल मीडिया अकाउंट्स क्या कह रहे हैं? मोदी जी यहां पर तस्वीर बना रहे हैं, मोदी जी यहां पर सेल्फीज ले रहे हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तीनों सुपर पावर्स की जरूरत बन चुका है, रशिया, चाइना, अमेरिका। भारत हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है और भारत कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय बातों के। दैट इज वन इंडियन एनालिस्ट्स आर सेइंग राइट नाउ। भारतीय तज्ज़ियाकार खुद ये बातें कर रहे हैं कि भारत जो है वो ख्वाब देख रहा है और पाकिस्तान हकीकत में सब कुछ करता हुआ वो आपको जो है दिखाई दे रहा है। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत की जानिब से बड़ा ट्रोल भी किया जा रहा है और वो जो 40 मिनट का वेट था उसको बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तानी अकाउंट्स ने एक्सपोज किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की एक सियासी जमात जो है वो भी इसको यूज़ कर रही है अपने नैरेटिव के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि अब भारतीय मीडिया की एक और गिदड़ भपकी देखें। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फेक प्यूटन मिला था, प्लास्टिक का प्यूटन मिला था। आप मजीद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं भारत से? वो कह रहे हैं प्लास्टिक के प्यूटन ने उनसे मुलाकात की थी, ये वो नहीं था, ये रियल में प्यूटन नहीं था जिसने उनसे मुलाकात की। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि अगर अभी बात की जाए एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन की, वो सिचुएशन ये है कि हमने आपको बताया एक जानिब रूसी सदर की तुर्किया के सदर से मुलाकातें हो रही हैं, दूसरी जानिब रूसी जो खुदकुश ड्रोन्स हैं उन्होंने एक टर्किश कार्गो शिप को यूक्रेन की पोर्ट पर निशाना बनाया है। तो एक सवालात जन्म लेते हैं, एक जानिब बैनुल अक़वामी लीडर्स की मुलाकातें हो रही हैं, प्रेसिडेंट्स की मुलाकातें हो रही हैं, तो दूसरी जानिब तुर्किया के जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है रूस के ड्रोन्स की जानिब से। एक बात क्लियर है, बात क्लियर ये है कि यूक्रेन का जो भी साथ देगा, यूक्रेन की जो भी मदद करेगा, यूक्रेन के साथ जो भी अपनी कॉपरेशन बढ़ाएगा, टॉलरेट नहीं करेगा रूस, न रूसी सदर टॉलरेट करेगा। दैट इज़ द रेड लाइन ऑफ रशिया एक्चुअली। दैट्स द रीज़न हमें तो ये सिचुएशन नज़र आ रही है और हमें इस एक्शन के बाद सिर्फ ये बात समझ में आती है कि रूस ने अपनी रेड लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है और अगर उस रेड लाइन को अबूर करने की किसी ने भी कोशिश की, इवन इफ दैट्स यूरोप, इवन इफ दैट्स अमेरिका, इवन इफ दैट्स एनी एशियन कंट्री, इवन इफ दैट्स एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, तो फिर रूस जो है वो पीछे नहीं हटेगा। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, भारत के बाद अब अफ़गानिस्तान के लिए, उनके बरादर मुल्क के लिए जो कि दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बुरी खबर है। और वो बुरी खबर ये है कि अफ़गान जो 2000 अफ़गान शहरियों थे उनके दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित का इंकशाफ हुआ है बड़े पैमाने पर। और ये इंकशाफ कहाँ पर किसने किया? ये इंकशाफ नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने एक्चुअली किया है और ये उन्होंने मीडिया पर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने इस बात का एक्चुअली इंकशाफ किया है। और अब ये जो अमेरिका है, अमेरिका में अफ़गानिस्तान के जो बाशिंदे इस वक्त रह रहे हैं, अफ़गान शहरी जो रह रहे हैं, उनके लिए बुरा वक्त शुरू हो चुका है। सिर्फ उनके लिए बुरा वक्त शुरू नहीं हुआ बल्कि अफ़गानिस्तान के लिए भी बुरा वक्त शुरू हो चुकी है। बड़े पैमाने पर उन पर पहले ही सैंक्शंस लगा दी गई थी, तो अब उनको मज़ीद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हमारी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से एक और अच्छी खबर है, और वो अच्छी खबर नाजरीन ये है कि आसिम मुनीर हमारे CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मिलिट्री लीडर्स दिसंबर 2025 तक एज ऑफ नाउ करार दे दिया गया। ही इज़ ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट।
पूरी दुनिया में सर फहरिस्त आ चुके हैं। हमारे CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जो कि भारत के लिए भी बुरी खबर है और हमारे लिए अच्छी खबर है। एज़ यूजुअल भारत के लिए बुरी खबरें होती हैं और भारत बड़ी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को के नीचा दिखाने की, लेकिन उनका हर प्रोपेगेंडा नाकाम होता चला जा रहा है। सिर्फ ये नहीं नाजरीन, आखिरी खबर आज की कि जो हमने आपको बताया था कि इज़राइल और ईरान की जो जंग हुई थी उसके बाद अब इज़राइल क्या कह रहे हैं, ये एक्चुअली वो ये कह रहे हैं, टाइम्स ऑफ इज़राइल ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान के जो 2000 हैवी बैलिस्टिक मिसाइल्स थे वो वैसे के वैसे हैं। 12 दिन की जो जंग हुई थी ईरान और इजराइल की, उसमें नुकसान नहीं पहुंचाया गया। टाइम्स ऑफ इजराइल इस बात को रिपोर्ट कर रहा है। मतलब वो पहले जितनी भी बातें थी वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल पर एक प्रेशर था शायद, या फिर वो ईरान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे कि हमने अपनी बर्तरी को शो करने। अब उनके अपने मीडिया चैनल्स इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि हम ईरान का कुछ नहीं उखाड़ सके। तो हमें तो पता था कि हक की हमेशा जीत होती थी, होती है और हमेशा होती रहेगी। आप इस बारे में नाज़रीन क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।